मोदी अंडानी की यारी, मोदी अंडानी की यारी, मोदी अंडानी मुर्दाबाद, देश के लुटेरे मुर्दाबाद, देश के लुटेरे मुर्दाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, देश के लुटेरे मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी अंडानी मुर्दाबाद, मोदी अंडानी मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। के बारे में बताना चाहूँगी कि एक कंपनी ऐसी है जो पूंजीपतियों के घोटालों को उजागर करती है, जो शेयर मार्केट से जुड़ी है और जो शेयर मार्केट के जो आंकड़े हैं उनका विश्लेषण भी करती है। तो अभी हिडनबर्ग ने अपना जो सर्वे किया उसमें उन्होंने बताया कि जो ये अडानी ग्रुप की संपत्ति 1 अरब डॉलर से जल्दी ही 120 अरब डॉलर तक पहुंच गई और विश्व का दूसरे नंबर का ये पूंजीपति बन गया। वो सिर्फ घोटाले और भ्रष्टाचार से बना। इन्होंने बहुत सारी कंपनियां ऐसी क्रिएट की जिसमें मतलब मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी और भ्रष्टाचार किया जाता था। शेयरों को इन्होंने मॉर्गेज करके बड़े बड़े बैंकों से, SBI से, बैंक ऑफ बड़ौदा से, PNB से इन्होंने कर्जे लिए और उन कर्जों का भार देश पे पड़ा है। और सिर्फ ये सरकार की इनके ऊपर छत्र छाया थी तभी ये सब हुआ। तो आज ये सिर्फ जो नुकसान हो रहा है जनता को हो रहा है, जनता का पैसा है जो बैंकों में रखा गया था, जो इन बड़े बड़े पूंजीपतियों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। तो आज आम आदमी पार्टी इस भ्रष्टाचार के लिए विरोध प्रदर्शन करती है और मांग करती है जल्दी ही एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाए, JPC का, और इस मामले की गहनता से जांच की जाए। मैम, आपने कहा कि भ्रष्टाचार चरम पे है, जनता परेशान है, लेकिन वो पब्लिक के सड़कों पे दिखाई नहीं दे रही, तो उनमें गुस्सा क्यों नहीं आ पा रहा? वो या तो आप लोग समझा नहीं पा रहे, आप जबकि विपक्ष में आप समझा क्यों नहीं पा रहे? नहीं, देखिए, हम समझा पा रहे हैं और पब्लिक समझ भी रही है, लेकिन क्या होता है, पब्लिक एक डरती है कहीं ना कहीं पब्लिक सरकार के उससे एक आम आदमी, गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी में ही उलझा रहता है, उसके पास इसके लिए कोई भी समय नहीं होता। लेकिन इस टाइम पे अगर आप जनता के बीच में जाएंगे, अगर आप जनता से पूछेंगे अब जनता प्रदर्शन करे या अपना पेट भरे, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है, जनता को इस टाइम पे आप सिर्फ में छोटे से मेरी महिला शक्ति भी खड़ी, आप इनसे पूछ के देखिए कि सिलेंडर जो पिछले कुछ सालों में 400 से सीधा 1100 तक पहुंच गया, एक 10,000 रुपये की जो कमाई वाला इंसान है वो कहां से सिलेंडर खरीदेगा। और उज्ज्वला योजना के तहत अब भी बजट में आपने देखा होगा कि 2 करोड़ सिलेंडर और देने की घोषणा की गई है। ये सिर्फ घोषणा ही है, जब तक इतनी महंगाई रहेगी जनता कहाँ से सिलेंडर खरीदेगी? तो जनता इसलिए सामने नहीं आती, लेकिन अगर आप जनता से पूछेंगे, जनता इस टाइम पे बहुत परेशान है कि भेंट सारा पैसा चढ़ गया, जनता का पैसा, उस पैसे को इन्होंने बहुत सारी नकली कंपनियां बना के मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और भ्रष्टाचार के लिए सब इस्तेमाल हुआ। तो देश का एक पूंजीपति तो अमीर से अमीर बनता गया और देश की जनता गरीब से गरीब होती गई। तो आप ये देखिए, जो जनता इस टाइम पे इतनी परेशान है, लोगों के BPL के कार्ड काट दिए गए हैं, लोग प्रॉपर्टी ID के मुद्दों में उलझे पड़े हैं, और लोग उसके बाद किसी की फैमिली ID है, लोगों के पास काम धंधे नहीं है, हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है, हमारे बच्चों के पास अच्छी शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, और देश जो हमारा कहीं ना कहीं हमारा जो विकासशील था वो मुझे लगता है उससे भी नीचे आया है। तो ये इन पूंजीपतियों, जो सरकार इन पूंजीपतियों का सपोर्ट कर रही है, इन पूंजीपतियों को अंदर खाते और वो हम कहते हैं बैक डोर से पैसा पहुंचा रही है जनता का, उसके विरोध प्रदर्शन के लिए आम आदमी पार्टी जनता की समर्थन में साथ में आई है। कहाँ से कहाँ तक रहा ये हमने प्रदर्शन रानी तालाब से लेके जिला मुख्यालय तक किया, और ये प्रदर्शन आज हमारे हरियाणा के 22 के 22 जिलों में इसी समय पे होना तय हुआ है। आम आदमी पार्टी हमेशा आम जनता के साथ है, ये आम लोगों की पार्टी है और आम लोगों के लिए आवाज़ उठाती है। तो आज ये प्रदर्शन पूरे हरियाणा में करके हम सरकार तक, जो गूंगी बहरी सरकार है, आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाए जो इस घोटाले की निष्पक्ष जांच करे। पुतला आज यहाँ पे मोदी का जो अडानी के मित्र हैं, जो ये मित्रवाद चल रहा है
और साथ में अडानी का भी फूका गया, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने घोटाला किया।